Hello students, today we are going to learn chapter number 5 from history of class 7th, and the title of the chapter is tribes, nomads and settled communities। यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, तो वो तो वेल इस्टेब्लिश्ड सोसाइटीज़ और मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ थीं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सोसाइटीज़ थीं लाइक ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। यानी सबसे पहले ट्राइब्स के बारे में हम समझते हैं। ट्राइब्स को हम हिंदी में कहते हैं कबीला, यानी कुछ इस तरह की जनजातियाँ। कबीले को और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो जनजाति बन जाता है। तो इस तरह की कुछ जनजातियाँ थीं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग थीं। तो उनका क्या लाइफस्टाइल था, तो इसके बारे में हमने बताया यहाँ पर चैप्टर में कि इनको ट्राइबल सोसाइटीज़ कहा गया। ये अलग अलग ट्राइब्स यानी कबीले हुआ करते थे। हमने कुछ कबीलों के नाम आगे यहाँ लिस्टेड करे हैं जो बुक में मेंशन है, इसके अलावा और भी मेंशन है, हमने कुछ ही करे हैं। तो ये ऐसे सोसाइटीज़ थे जो दूर दराज के इलाकों में रहते थे, जहाँ जो हमारे बड़े किंगडम हैं लाइक मुग़ल एम्पायर था या दिल्ली सल्तनत थी, तो उनके अंडर में ये नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ही दूर दराज के इलाकों में जंगलों में इस तरह की लाइफ गुजारते थे। और इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था एग्रीकल्चर, यानी खेती करके ये अपना गुजारा किया करते थे। इनकी एक ख़ास बात ये है क्योंकि ये एजुकेटेड इस लेवल पे नहीं होते थे कि ये चीज़ों को लिख सकें, तो इनका हमें रिटन रिकॉर्ड बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो दूसरों ने इनके बारे में लिखा वो हमें पता चलता है। जैसे मुग़ल बादशाह जहांगीर ने बंजारा के बारे में लिखा, तो हमें बंजारा कम्युनिटी के बारे में पता लगता है, यहाँ हमने मेंशन किया है। इसी तरह और दूसरी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने मुंडाओं के बारे में लिखा है, तो हमें पता है कि मुंडा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें वहाँ से पता लगा है। तो कुछ ऐसी जातियाँ हैं, फेमस ट्राइब्स हैं जो आज भी बहुत सारे मौजूद हैं, जिनमें खोखर हैं, गखर हैं, लंघा हैं, अरगुणा हैं और गद्दी हैं। ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर में। तो ये कुछ ऐसी जातियाँ या ट्राइब्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस हैं और हिस्ट्री में भी इनका नाम हमें मिलता है। अब बात करते हैं कि नोमैड्स कौन होते थे। तो नोमैड्स जो हैं एक्चुअल में जो इनका लाइफस्टाइल है वो नोमैड है, यानी जो इनका लाइफस्टाइल यानी जो इनका रहन सहन का तरीका है, रहन सहन का जो तरीका है, जो इनका रहने का तरीका है, उसे हम नोमैडिक स्टाइल बोलते हैं। यानी ये लोग कहीं पर एक जगह टिक कर नहीं रहते। जैसे मैं और आप रहते हैं किसी भी सिटी में, दिल्ली में, अजमेर में, हैदराबाद में या उज्जैन में, हम किसी एक सिटी में रहते हैं, हमारा परमानेंट एक घर होता है। फिर हम जब हमारा मन होता है तो हम वहाँ से शिफ्ट करके किसी और सिटी में भी चले जाते हैं। लेकिन इनका क्या होता है कि ये डेली बेसिस पर ये अपनी जगह चेंज करते हैं, तो इसलिए इनको हमने नोमैडिक सोसाइटीज़ या नोमैड्स कहा है। इसी तरह एक नोमैडिक सोसाइटी या एक नोमैडिक ट्राइब है जिसका नाम है बंजारा। बंजारा ये आपने जो है मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह में भी सुना होगा, बंजारा। यानी बंजारास जो थे ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, और इनका जो लाइफस्टाइल था वो ये था कि ये जानवरों को बेचते थे, उनसे घी निकालते थे, उनके मिल्क प्रोडक्ट्स निकालते थे और उसको सेल करते थे और जानवरों को भी सेल करते थे। तो इनका जो काफ़िला होता था, यानी जब ये अपने घरों से निकलते थे, घर तो इनके एक्चुअल में होते ही नहीं थे, लेकिन जब ये अपने स्पॉट से, लोकेशन से आगे बढ़ते थे, तो जो काफ़िला चलता था उसे टांडा कहा जाता था, उसे टांडा नाम दिया जाता था। और जहांगीर ने इनके बारे में अपने उसमें लिखा है। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने बुक्स वगैरह में कुछ जातियों के बारे में बताया है। आपको पता होगा जब मोहम्मद गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा था और दिल्ली सल्तनत को इनिशियली इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था, तो इनकी जो हत्या हुई थी वो खोखर नाम की कम्युनिटी के लोगों ने की थी। तो
ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ये हमारे सामने आ गए हैं, काफ़ी टाइम से इनका वजूद जो है यहाँ है। इनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो खेती और एनिमल वगैरह बेचना, क्योंकि खेती कम करते थे ना के बराबर। क्यों? क्योंकि टिक कर तो रहते नहीं हैं, और खेती करने के लिए आपको टिक कर ही रहना पड़ेगा। इनका मेन जो सिस्टम था वो था सेलिंग एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं दो जातियों के बारे में, हम डिटेल में ज़रा बात करेंगे, जो एक डायरेक्ट व्यू देखेंगे हम उनका मोर स्पेसिफिक। तो गोंड, गोंड जो है ये एक बहुत फेमस जाति है, आज भी है। तो गोंड जहाँ रहते थे उसको गोंडवाना कहा जाता था, गोंडवाना, यानी गोंडों की कह सकते हैं आप धरती। तो इनका मेन काम क्या था? झूम खेती ये करते थे। झूम खेती, झूम खेती का मतलब ये, इसमें कुछ डांसिंग जैसा कुछ नहीं है। ये एक जगह पर जाते थे, मान लीजिए जंगल है, और जंगल में जो भी घास फूस है उसमें वो आग लगा दिया करते थे। आग लगाने के बाद उस राख के ऊपर खेती करते थे। कुछ टाइम खेती करने के बाद वहाँ भी आग लगा करके उसको ज़मीन को खाली छोड़ देते थे। फिर जब वो ज़मीन हरी भरी होती थी फिर उसको जो है वहाँ पे खेती करके आग लगाया करते थे। तो ये झूम खेती आज भी इंडिया के कई हिस्सों में की जाती है। तो इनका जो सिस्टम था गोंड्स का वो कुछ इस तरह था, मैं आपको दिखाता हूँ। हायरार्की सिस्टम था इनके पास, यानी जो इनके किंगडम है, यानी इनका जो राजा है उसको ये कई बार राय भी कहा करते थे, राय। तो जो इनका राजा या राय हुआ करता था वो मेन राजा है, वो किंगडम संभालता है। उसके अंडर गढ़ हुआ करते थे, यानी गढ़ जिसको हम किला भी कई बार कहते हैं, लेकिन यहाँ गढ़ का मतलब है जहाँ इंसानों की आबादी रहती हो। किले से यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, गढ़ मतलब गढ़ है ये। तो हर गढ़ के अंदर 84 विलेज हुआ करते थे, यानी 84 विलेजेस, अगर 84 विलेजेस यहाँ पर हैं तो हम उसको गढ़ का दर्जा दे दिया करते थे। और हर विलेज के अंदर 1 विलेज कंटेन्स 12 बरहोत, यानी आप इनको जिला समझ सकते हैं या बस्तियां समझ सकते हैं। तो 12 बस्तियों से मिलकर बनता था विलेज, 84 विलेज से बनता था गढ़, और कई सारे गढ़ों से मिलकर बनता था किंगडम। तो ये इनका रूलिंग सिस्टम था। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में अहोम की। अहोम भी एक जाति थी जो नॉर्थ ईस्ट में रहा करती थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और जबकि गोंड जो हैं ये मिडिल इंडिया में रहते थे, मिडिल इंडिया में, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश वगैरह के इलाकों में, छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाके में ये रहते थे, आज भी रहते हैं। अहोम जो हैं ये नॉर्थ वेस्ट में, म्यांमार में ओरिजिनली ये लोग रहते थे, वहाँ से शिफ्ट होके आए थे ब्रह्मपुत्र में, यानी ब्रह्मपुत्र एक नदी है तो जो उसके आसपास की रिहाइश थी वहाँ ये शिफ्ट हो गए। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद इन्होंने अपना राज्य वहाँ पर बसाया। मुग़लों का एक सैनिक, मुग़ल बादशाहों का एक सैनिक मीर जुमला, इन्होंने अहोम्स पर अटैक करा और मुग़ल किंगडम के अंदर, मुग़ल एम्पायर के अंदर अहोम्स को ले लिया। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये चला नहीं, क्योंकि इतने दूर दराज के इलाके थे कि इन पर डायरेक्ट कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए कुछ ही टाइम के बाद स्लोली और इनका जो कब्ज़ा था या इनका जो रूलिंग जो अथॉरिटी थी मुग़ल्स की, ये अहोम्स पर से हटती चली गई। और अहोम स्लोली जो है वो होते चले गए, इंडिपेंडेंट होते चले गए। फिर इन्होंने बेसिकली इनके अपने कुछ गॉड्स और अपने कुछ रिचुअल्स थे जिनकी ये पूजा और अर्चना या इबादत वगैरह करते थे। लेकिन लेटर इन्होंने बाद में जो है हिंदुइज़्म अडॉप्ट कर लिया, यानी जो ब्राह्मण सिस्टम था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया और इन्होंने हिंदुइज़्म मानने लगे। वहाँ इस तरह के मंदिर वगैरह बनने लगे और वहाँ के राजाओं ने ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो दान में दी, ताकि यहाँ मंदिर या हिंदुइज़्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो अहोम्स हैं ये इनके अपने जो हैं गॉड्स हुआ करते थे, अपना इनका कल्चर हुआ करता था। इन्होंने संस्कृत में भी काफ़ी काम किया है और इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में भी काफ़ी सारा जो है लिटरेचर का काम, यानी साहित्य का काम इन्होंने किया है। इसके अलावा कुछ बातें ये हैं कि ये जो नोमैड्स और जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं ये
हट करके काम करती थी, यानी डायरेक्टली ये मेन सोसाइटीज़ में रहकर काम नहीं करते थे। ऐसे ही गॉन्ड्स के बारे में एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई है कि कुछ राजपूत ये बन जाया करते थे यज्ञ वगैरह करके और अपना टाइटल चेंज करके। हालांकि जो 4 सिस्टम जो हिंदुज़म में 4 जो वर्ण बताए गए हैं हिंदुज़म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें ये ट्राइबल हैं ही नहीं। ट्राइबल जो है इन चारों में नहीं आते। ये जो चारों हमारे वर्ण हैं इनमें जो ट्राइबल लोग हैं ये कहीं भी नहीं हैं, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गए। तो स्लोली इन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए कभी इसमें जो है अपना कन्वर्जन किया, और ये तो शायद किया ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने खुद को क्षत्रिय में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।